मैं ये वादा आपको देता हूं, मेरी 34 साल की उम्र है, मैं अगले 40 साल इन्हीं बस्तियों में, इन्हीं गलियों में आप लोगों के बीच में आपकी सेवा भी करूंगा और आपके बीच में भी रहूंगा। केवी सिंह जी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया। आज लेटर का मैंने जवाब दिया। मेरे को कल परसों नोटिस आ गया कि लाइब्रेरी क्यों बना रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि वोट आपने देने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाइब्रेरी बनाना कोई गलत काम है क्या? मैं कोई नशे की दुकान खोल रहा हूं या शिक्षा की दुकान खोल रहा हूं? ये बात आपने सोचनी है। अगर गरीब घर के बच्चों को मैं कंप्यूटर दे रहा हूं, बैठकर उनको बैठने के लिए एसी दे रहा हूं, टेबल दे रहा हूं, पढ़ने लिखने के लिए उनको स्थान दे रहा हूं, तो मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? बता दो। ये बात का फैसला आपने। और इन कांग्रेसियों से पूछना है, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? एक मौका मुझे दो, मैं आपसे जोड़ी फैला करके वोट की अपील करता हूं सारे परिवार से, और मुझे उम्मीद है मटदादू गांव जिता दोगे कि नहीं। कांग्रेस के एमपी भी, मेरे एमएलए भी जो हैं, अमित सिहाग जी मेरे परिवार में ही चाचा जी लगते हैं। अमित सिहाग जी ने एमएलए तो वो बन गए, मगर हमारे बीच में कभी आए नहीं। केवी सिंह जी तो फिर भी कभी इलाके में एक आधा राउंड मार लेते थे, वो नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा अबोवर जो उनका ससुराल है वहां जाके रहते थे, और या चंडीगढ़। यानी एमएलए बनने के बाद इलाके में नहीं रहे वो, ये सारी जनता जानती है, किसी से छुपा हुआ। और जब काम की बात आई, लोगों ने जब जब भी पूछा भाई काम नहीं हुए, तो एमएलए साहब के पास एक ही बहाना था, भाई मेरी सरकार नहीं है, सरकार बनाओ फिर काम होंगे। यही बात है। दूसरी तरफ आदित्य जी भी मेरे चाचा जी हैं बीजेपी। आदित्य जी ने 10 साल से चेयरमैन है। वो चेयरमैन कोई छोटा पद नहीं होता, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का पद होता है। सरकारी गाड़ी मिलती है, दफ्तर चंडीगढ़ में मिलता है, ताकत कलम की होती है। मगर जब जब भी उनने कोई बात कही, आप देख लो, सरकार के विरोध में ही कही। कभी जो है ना, दफ्तर के अंदर बकरियां लेकर के चले गए, विरोध कर दिया। गए थे कि नहीं गए थे? अभी पीछे कष्ट निवारण समिति की बैठक थी और एक मंत्री आया हुआ था, डीसी एसपी के सामने मंत्री से लड़ाई लड़ी, और बाहर जाकर के एक बात कहने लगे कि इससे घटिया सरकार नहीं हो सकती, इसमें अफसरशाही हावी है। ये बात कही थी कि नहीं है? अगर बीजेपी गंदी पार्टी है, गलत पार्टी है, तो आदित्य जी बीजेपी में क्या कर रहे हैं? वही है कि जिस दिन उन्होंने बगावत की, अगले दिन सीएम ने बुला के दोबारा चेयरमैन बना दिया कि नहीं बना दिया, और उस दिन के बाद दोबारा बीजेपी अच्छी पार्टी हो गई। यानी एक चेयरमैन के लिए तो सरकार गंदी है, और चेयरमैन ही मिल जाए तो सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, पार्टी बहुत बढ़िया सरकार। मैं एमपी नहीं, मैं एमएलए नहीं, मैं जिला परिषद का मेंबर नहीं, मैं गांव का सरपंच नहीं, गांव का मेंबर नहीं। मेरे पास तो कोई पद नहीं है आज तक। क्या है मेरे पास? क्या कोई पद? कोई पद नहीं है। मगर खुल के कहता हूं, अभी तो चुनाव में 30 दिन बाकी है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, काम बताओ। आज भी काम होंगे, और जब बढ़ गया तो आप सब जानते हैं कि आने वाली 1 तारीख को, 1 अक्टूबर के दिन हरियाणा प्रदेश में नई सरकार चुनी जानी है, नए एमएलए चुने जाने हैं। आपने दिवाली के भविष्य को अपनी हाथ से, अपने वोट की ताकत से तय करना है। आपने ठीक आदमी को, ठीक नुमाइंदे को चुन करके भेजना है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैंने लगभग 2013 में, जब मेरे पिताजी को कांग्रेस ने जेल में भेज दिया था, तब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। मुझे इंसो का प्रधान बनाया था, जो हमारी छात्रों की इकाई है। 10 साल तक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में, राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जाकर के उनकी नीतियों को युवा तक पहुंचाने का काम किया। पीछे इनेलो जब 2 हिस्से में हो गई, तो इनेलो का एक हिस्सा जेजेपी बन गया। जेजेपी के विस्तार के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को अनुसरण उस पर करते हुए काम किया। लोग कहते थे जेजेपी का कुछ नहीं बनेगा, मगर आप सबका आशीर्वाद मिला। 10 महीने की पार्टी को 10 सीट मिली हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो आप सब लोगों के सहयोग से नहीं सीख पाता।
उसके बाद भी पार्टी के विस्तार के लिए काम किया और अब मुझे उस सीट पे चुनाव लड़ने का मौका मिला है जिस पर आपने मेरे पिताजी को जिताकर भेजा था पहली बार। उस सीट पर लड़ने का मौका मिला है जिस सीट पर मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में जब वो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष कर रहे थे तो आपने मेरी माताजी को अजय सिंह चौटाला का नुमाइंदा बना करके ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने जीवन की पहली राजनीतिक सीढ़ी, जैसे सीढ़ी होती है एक सीढ़ी चढ़ जाओ दो चढ़ जाओ, मेरे जीवन की पहली राजनीतिक सीढ़ी मेरे बुजुर्गों की उंगली पकड़ करके मेरे युवा साथियों का साथ लेकर के चढ़ने आया हूं आपके बीच में। और मुझे उम्मीद है कि मेरा पूरा मटदादू गांव, जिसके लिए मेरा परिवार मटदादू और चौटाला में कोई फर्क नहीं समझता, हमारे लिए एक ही गांव है, मुझे उम्मीद है कि चौटाला से भी बढ़ चढ़ करके आपका आशीर्वाद और स्नेह आपके बेटे को, आपके भाई को मिलेगा। आप यहाँ से भारी अंतर से मुझे अपना आशीर्वाद देकर भेजोगे तो एक मौका। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं ये वादा आपको देता हूं, मेरी 34 साल की उम्र है, मैं अगले 40 साल इन्हीं बस्तियों में, इन्हीं गलियों में आप लोगों के बीच में आपकी सेवा भी करूंगा, आपके बीच में भी रहूंगा। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी हमारे ही अपने परिवार के लोग हैं। कांग्रेस के एमपी भी, मेरे एमएलए भी जो हैं, अमित सिहाग जी मेरे परिवार में ही चाचा जी लगते हैं। अमित सिहाग जी ने एमएलए तो वो बन गए मगर हमारे बीच में कभी आए नहीं। केवी सिंह जी तो फिर भी कभी इलाके में एक आधा राउंड मार लेते थे, वो नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा अबोवर जो उनका ससुराल है वहां जाके रहते थे, और या चंडीगढ़। यानी एमएलए बनने के बाद इलाके में नहीं रहे वो, ये सारी जनता जानती है, किसी से छुपा हुआ। और जब काम की बात आई, लोगों ने जब जब भी पूछा भाई काम नहीं हुए, तो एमएलए साहब के पास एक ही बहाना था, भाई मेरी सरकार नहीं है, सरकार बनाओ फिर काम होंगे। यही बात है कि नहीं? यही गल है। दूसरी तरफ आदित्य जी भी मेरे चाचा जी हैं, बीजेपी। आदित्य जी ने 10 साल से चेयरमैन है। वो चेयरमैन कोई छोटा पद नहीं होता, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का पद होता है। सरकारी गाड़ी मिलती है, दफ्तर चंडीगढ़ में मिलता है, ताकत कलम की होती है। मगर जब जब भी उनने कोई बात कही, आप देख लो, सरकार के विरोध में ही कही। कभी जो है ना दफ्तर के अंदर बकरियां लेकर के चले गए, विरोध कर दिया। गए थे कि नहीं गए थे? अभी पीछे कष्ट निवारण समिति की बैठक थी और एक मंत्री आया हुआ था, डीसी एसपी के सामने मंत्री से लड़ाई लड़ी और बाहर जाकर के एक बात कहने लगे कि इससे घटिया सरकार नहीं हो सकती, इसमें अफसरशाही हावी है। ये बात कही थी कि नहीं है? अगर बीजेपी गंदी पार्टी है, गलत पार्टी है, तो आदित्य जी बीजेपी में क्या कर रहे हैं? उनको छोड़नी चाहिए बीजेपी। किसने रोका है? मगर जिस दिन रणदीप जी ये बात कही, जनता गवाह है, क्योंकि आप लोगों से छुप नहीं सकता। जनता गवाह है, युवा साथियों, ये गवाही है कि जिस दिन उन्होंने बगावत की, अगले दिन सीएम ने बुला के दोबारा चेयरमैन बना दिया कि नहीं बना दिया? और उस दिन के बाद दोबारा बीजेपी अच्छी पार्टी हो गई। यानी एक चेयरमैनी के लिए तो सरकार गंदी है, और चेयरमैनी मिल जाए तो सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, पार्टी बहुत बढ़िया सरकार। वो भी कहते हैं काम नहीं होते। मैं एमपी नहीं, मैं एमएलए नहीं, मैं जिला परिषद का मेंबर नहीं, मैं गांव का सरपंच नहीं, गांव का मेंबर नहीं। मेरे पास तो कोई पद नहीं है आज तक। क्या है मेरे पास? क्या कोई पद? कोई पद नहीं है। मगर खुल के कहता हूं, अभी तो चुनाव में 30 दिन बाकी है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, काम बताओ। आज भी काम होंगे और जब बढ़ गया तो, क्योंकि चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया है। चौधरी देवीलाल का खून हमारी रगों में है। यही सबसे बड़ा पद है हमारे लिए। एमपी और एमएलए तो बहुत छोटी बातें हैं साहब। मगर मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि आपने इन दोनों को मौका देके देख लिया। एक को चेयरमैन एमएलए से छोटा नहीं होता, मोटा होता, बड़ा होता। और एमएलए बना के देख लिया अमित जी को। एक मौका आप मुझे दो, मेरा हक है कि नहीं है इस बात में? आपने मटदादू गांव के रणदीप जी ने या किसी ने भी कोई काम मुझे बताया
वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई शेड का बता दिया, कोई गौशाला का बता दिया, कोई ई लाइब्रेरी का बता दिया। सारे काम बने कि नहीं बने? ढीले ढीले बोल रहे हो, बने कि नहीं? सूए वाला थोड़ी गल विचारे है, जो सूए तुसीं आए सी उत्थे धर्मशाला च ये झेडा करते सारे ले लियो उन्होंने तो सूए तीन तो बन गए जी, एक रह गया। सारे बनेंगे, सारे बनेंगे। अभी रणदीप जी बात कर रहे थे ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर वाली लाइब्रेरी, ये आप लोग उस दिन कितनी गर्मी में बैठे थे सारे, मैं आया, उसका उद्घाटन हुआ, इतनी बढ़िया ई लाइब्रेरी बनी। ऐसे ही ई लाइब्रेरी 31-32 ई लाइब्रेरी बनी है अपने पूरे इलाके में। मेरा लक्ष्य था कि मैं, ये चुनाव जल्दी हो गए नहीं तो अपन सारी बनवा देते 70 के 70 गांव में। मैंने कही कि 70 के 70 गांव में बनाओ। केवी सिंह जी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया। आज लेटर का मैंने जवाब दिया, मेरे को कल परसों नोटिस आ गया कि लाइब्रेरी क्यों बना रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि वोट आपने देने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाइब्रेरी बनाना कोई गलत काम है क्या? मैं कोई नशे की दुकान खोल रहा हूं या शिक्षा की दुकान खोल रहा हूं? ये बात आपने सोचनी है। अगर गरीब घर के बच्चों को मैं कंप्यूटर दे रहा हूं, बैठकर उनको बैठने के लिए एसी दे रहा हूं, टेबल दे रहा हूं, पढ़ने लिखने के लिए उनको स्थान दे रहा हूं, तो मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? बता दो। ये बात का फैसला आपने, और इन कांग्रेसियों से पूछना है भाई तुम्हें क्या तकलीफ है। जब दिग्विजय कोई अच्छा काम करे तो उसका मुकाबला, अगर वो लाइब्रेरी खोले तो तुम भी एक लाइब्रेरी बनवा दो भाई, किसने रोकी? ठीक है कि नहीं? मगर नहीं, क्योंकि सोच नहीं है। मैं खेल का सामान देता हूं तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तो अब आया है 2.5 महीने से। अरे मैं तो अब आया हूं, तुम तो 10-10 साल से यही हो। 10 साल में तो कुछ कर देते। मैं तो चलो, मेरे गुनाह का तो ये जनता दे देगी, मुझे ठीक देगी, अच्छा देगी, बुरा देगी, मेरा ये फैसला करेगी। तुम तो यही थे, तुम्हें किसने रोका था? कहीं कोई लाइब्रेरी बनाई क्या? कहीं स्पोर्ट्स वाले बच्चों का भला किया क्या? और मैं लंबी सोच के आया हूं, लंबी दौड़ के। इनकी तरह 5 साल के लिए नहीं सोच के आया, लंबी दौड़ सोच के आया हूं, 40 साल के लिए सोच के आया हूं। मैं आपको वादा देता हूं, एक मौके तो आप बना दोगे एमएलए, मगर अगली बार तो एमएलए आज तो बनाओगे कि अजय सिंह का लड़का है, नैना सिंह का बेटा है, अगली बार तो अपने काम के दम पे बढ़ना पड़ेगा। तो लंबी सोच लेके आया हूं, काम इतने करवा दूंगा आप ये कहोगे, खुद कहोगे कि हाँ हमने ठीक नुमाइंदे को चुन कर। तो आप लोग गुमराह ना हो और चिंता ना करो। कितने दिन रोक लेंगे लाइब्रेरी बनने से? कितने दिन रोक लेंगे? कल कोई किसान माखा गांव के अंदर, बड़ा मैं अच्छा किस्सा मेरे याद आ गया। हमारी अपनी पार्टी का कोई किसान माखा गांव में खुद के पैसों से पाइपलाइन दबा रहा था। उस बेचारे की शिकायत कर दी इलेक्शन कमीशन ने, रात को पुलिस वाले उसकी पाइप उठा देंगे। कोई अपने पैसों से पाइपलाइन डाल रहा है तो किसी को क्या दिक्कत है भाई? इनको ये लगता है सारे काम दिग्विजय करवा रहा है। मैं किसी का कोई काम करने का मुझे अधिकार है कि नहीं है? मैं किसी का नुकसान थोड़ी कर रहा हूं। कोई बेचारा पाइप पानी की डलवाता, उसकी रोक रहे हैं। चौधरी देवीलाल की फोटो लाइब्रेरियों से उतार रहे हैं। अरे चौधरी देवीलाल तो तुम्हारे भी थे, उसी परिवार से तो तुम हो। दिग्विजय का तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो, उनकी फोटो तो मत। सोच देखो इनकी, आप कहां पहुंच गए। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक मौका मुझे दो, मैं आपसे जोड़ी फैला करके वोट की अपील करता हूं सारे परिवार से, और मुझे उम्मीद है मटदादू गांव जिता दोगे कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता दियो। अब इसके बाद जब आएंगे, सभा करने आएंगे मटदादू गांव के अंदर, तब दुष्यंत जी भी आएंगे और चंद्रशेखर जो अपनी पार्टी के साथ जिनका गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी के, वो नेता भी मटदादू गांव के अंदर आएंगे। तो बड़ी सभा करना, सबसे बड़ी सभा होनी चाहिए मटदादू गांव की, ऐतिहासिक सभा होनी चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 2 तारीख को अखंड पाठ का जब भोग पड़े और अंतिम को जो अपने उसका वहाँ फंक्शन हो, अरदास हो, तो आप सब लोग एक एक बच्चा बच्चा गांव का वहां पहुंचकर अपने छोटी गुड़िया को आशीर्वाद दो। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।